भगवान की भक्ति दुखों का पात्र नहीं बनाती, दुखों से पार लगाती है। और मैं दुखों का पात्र इसलिए बना क्योंकि मैंने भक्ति पूर्वक आपको अपने अंदर, अपने मन में स्थान नहीं दिया। और फिर अंतिम चरण में बहुत सुंदर बात कही कि यस्मात्, क्योंकि भाव शून्याः क्रियाः, भाव का अर्थ यहाँ पर सम्यक दर्शन है, श्रद्धान है, श्रद्धा रहित क्रियाएं, सम्यक दर्शन शून्य अनुष्ठान न प्रतिफलंती, प्रतिफलित नहीं होते, उनका कोई फल नहीं होता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितने लोग धर्म कर रहे हैं उन सबको फल मिलेगा क्या? जो हृदय से करेगा उसको मिलेगा, जो बाहर से करेगा उसको नहीं मिल पाएगा। अपन धर्म सुनते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ शास्त्र से भिन्न बात भी कोई सुना जाते हैं और अपन उसको मान लेते हैं श्रद्धा के कारण। पर फिर थोड़ा सा विचार करने पर और शास्त्र देखने पर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अपन ने पिछले सत्र में चर्चा की थी अनुभव के बारे में, तो वो अनुभव कौन सा अनुभव था? सुख और दुख की जो अनुभूति होती है, तृप्ति की अनुभूति भी होती है, असंतोष की भी अनुभूति होती है। ये सारी अनुभूतियां वेदनाओं की अनुभूति है। लेकिन आत्मानुभूति के विषय में आचार्य महाराज ने जो शब्द समयसार कलश में दिए हैं, वहाँ पर उन्होंने उसको रसानुभूति नहीं कहा, ज्ञानानुभूति कहा। और उसको आत्मानुभूति को शुद्ध नयात्मक कहा। शुद्धोपयोग रूप नहीं कहा, शुद्ध नय रूप कहा। फिर शुद्ध नय क्या है? तो शुद्ध नय श्रुत ज्ञान का ही एक विभाग है। श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान अपने आप में प्रमाण है और प्रमाण वस्तु को पूर्ण ग्रहण करता है। सकलादेश प्रमाणाधीन विकलादेश नयाधीन इति सर्वार्थ सिद्धि में पंक्ति आई है कि सबको आदेशित करने वाला, अर्थात सबको विवक्षित करने वाला प्रमाण है। और नय क्या है? उसके एक भाग को, उसके एक पहलू को, कॉइन के एक भाग, एक साइड को, हेड को या टेल को देखने वाली दृष्टि का नाम नय है। और इसको देखने के बाद उसको भी देख लो और दोनों को अपने ज्ञान में स्थान दे दो, वो प्रमाण है। इसके लिए अमृतचंद्र सूरी जी ने आत्मा को देखने की एक कला बताई है, जिसको ज्ञान कला कहते हैं। ज्ञान कला से आत्मदर्शन होता है, आत्मज्ञान होता है। वो कैसे है? तो उन्होंने लिखा है कि दो आंखें हैं, ये चर्म चक्षु है और जो अंतश्चक्षु है, जो ज्ञान चक्षु है, वो भी दो हैं। वैसे तो एक है, विवेक का चक्षु तो एक है, लेकिन एक द्रव्यार्थिक नय की आँख होती है और दूसरी पर्यायार्थिक नय की आँख होती है। यानी एक आँख द्रव्य को देखती है, दूसरी आँख पर्याय को देखती है।
गत सत्र का जो विषय था उसी में इसको और सम्मिलित करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो विषय कुछ और विस्तार मांगता था। कल जो बात आपने सुनी बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बातें आपको गले उतरी भी होगी, अच्छी बात है, पर थोड़ा और बाकी है वो विषय, क्योंकि उसमें अगर कोई और प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने के लिए आज के व्याख्यान की अपेक्षा है, आवश्यकता है। अब देखिए, आचार्य अमृतचंद सूरी कहते हैं, द्रव्यार्थिकम चक्षुर निमीलनम विधाय यदा पर्यायार्थिकेन चक्षुषा पश्यति तदा किम पश्यति। द्रव्यार्थिक नय की आंख को ऐसे बंद कर लो, अब पर्यायार्थिक नय की आंख से देखो क्या दिखता है। तो बोले कि निगोद से लेकर सिद्ध पर्याय तक समस्त पर्याय दिख रही है, द्रव्य नहीं दिख रहा है। पर्याय किसकी है वो नहीं दिख रहा है, पर्याय दिख रही है, पर जिसकी पर्याय है वो दिख नहीं रहा है। ऐसे बंद कर लिया आपने, द्रव्यार्थिक चक्षु बंद है, पर्यायार्थिक चक्षु सब दिख रहा है, सुख दुख राग द्वेष सब कुछ दिख रहा है। अब आचार्य कहते हैं कि देख लिया अच्छे से, और अच्छे से देख लो। हाँ ठीक है, पूरी 20 प्ररूपणाएं देख ली, पर्यायार्थिक नय से पूरी 20 प्ररूपणाएं देख ली, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्तियाँ, प्राण, 10 प्राण देख ली, संज्ञाएं देख ली, 4 अभिलाषाएं, 14 मार्गणाएं, और उपयोग। उपयोग का हिंदी में अर्थ यूज़ है, इंग्लिश में उसको यूज़ बोलते हैं, हिंदी में इस उर्दू भाषा में इस्तेमाल करना, उपयोग कर लो। तुम उस टॉवेल का उपयोग कर सकते हो, है ना, ये हिंदी में अर्थ है। लेकिन यहाँ शास्त्र में उपयोग का अर्थ क्या है? जानना और देखना। उपयोग की परिभाषा लिखी है, आत्मनश चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग। आत्मा की चेतना के पीछे चलने वाला जो परिणाम है, जो भाव है, वो उपयोग है। चेतना के पीछे चलने वाले भाव कौन से हैं? ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का है, 5 सम्यक, 3 मिथ्या, है ना। और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, उसमें सम्यक मिथ्या होते नहीं दर्शन। अचक्षुर दर्शन, चक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इन 20 प्ररूपणाओं से देखो, ये द्रव्यार्थिक नय की आंख बंद करके देखो क्या क्या दिख रहा है। सब कुछ दिख रहा है, जो 20 प्ररूपणा में दिखाया गया वो सब कुछ दिख रहा है। अब आचार्य कहते हैं कि अथ पर्यायार्थिकम चक्षुर निमीलनम विधाय, पर्यायार्थिक चक्षु को बंद कर दो, और द्रव्यार्थिकेन चक्षुषा यदा पश्यति तदा किम पश्यति। पर्यायार्थिक चक्षु से जब देखता है तो क्या दिखता है? त्रैकालिक, एक चैतन्य सत्ता से संपन्न ध्रुव चेतन द्रव्य दिखता है। देख लिया दोनों आंखों से अच्छे से, और देख लो द्रव्यार्थिक नय से, और कुछ नहीं, सिर्फ वो चेतन द्रव्य अनादि से अनंत तक। न कोई शुरुआत है, न कोई अंत है, न किसी ने बनाया है, न कोई मिटा सकता है। सहज, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। त्रैकालिक दिखता है द्रव्य। और अब आचार्य कहते हैं
दोनों आँख खोल कर देखो, एक साथ देखो, क्या दिखता है? उदाहरण भी बहुत सुंदर देते हैं आचार्य। प्रलंबे प्रालंबे, एक लंबी माला है, मोतियों की माला है। उस माला में गुण भी है, पर्याय भी है। पूरी माला जो है वो तो एक द्रव्य होगी। अब गुण जो है वो अंदर है, डोर। गुण शब्द का अर्थ कोश में डोर भी होता है। तो वो अंदर का जो धागा है वो गुण है, वो हर पर्याय में है। पर्याय जो है वो मोती है, एक दूसरे से पृथक है। पर्याय कभी एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकती। एक पर्याय दूसरी पर्याय से बाहर रहती, अलग रहती। एक मोती एक पर्याय है, उसके बाजू वाला दूसरी। 108 मोती हैं, ऊपर 3 अलग है जैन माला में। तो जो पर्याय को देखते हैं तो द्रव्य नहीं दिखता, द्रव्य को देखते हैं तो पर्याय नहीं दिखती, और जब दोनों को देखते हैं तो सब दिखता है। वो सफ़ेद माला है और उच्च कोटि की माला हो सकती है। आप कल्पना करने में क्या नुकसान है? आप तो कोई इंद्र की माला की कल्पना कर सकते हो, कौन रोकता है? अभी इस धरती पर वर्तमान विदित विश्व में सबसे अच्छा मोती कौन सा होता है? बसरा मोती। अफगानिस्तान में बसरा नाम का स्थान है ना, ये मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं और वो उनके पेट में चले जाते हैं मोती, और उन हंसों के घोंसले वहाँ होते हैं अफगानिस्तान बसरा में। और वहाँ घोंसलों के पास जा कर के वो उनके अंडे वगैरह सब कुछ होते हैं। तो जब उसके शरीर से वो मल विसर्जित करता है हंस, बीट करता है, तब बीट में वो मोती ज्यों के त्यों निकल करके आते हैं और उस मोती को शुद्ध किया जाता है, धोया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। तो दूध जैसा सफ़ेद मोती, और कुछ उसमें एक अलग प्रकार की चमक होती है। बसरा मोती स्पेशल मोती होता है। अभी सदलगा के पंडित अजित कुमार उपाध्याय बसरा मोती खरीदने के लिए गए वहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने हंस के घोंसले वाले जो इलाके हैं वो भी अलॉट करके रखे हैं। कई व्यापारियों ने वो हिस्से खरीद के रखे हैं, तो वहाँ से वो मोतियों का व्यापार करता है। जब मोती खरीदने गए वो, तो 40 से 60 हज़ार का एक मोती था, और आने जाने का जो खर्चा हुआ सब मिलाकर 1 लाख का एक मोती। तो उस मोती की माला ले लो ना आप, इस दृष्टांत में उत्कृष्ट माला। तो इसी प्रकार जब दोनों आँखों से अपन देखते हैं तो अनंत पर्यायों में अनुस्यूत, अर्थात वो चली आ रही जो आत्मा है, जो जीव द्रव्य है, उसमें से ही ये पर्याय निकलती है और विलीन हो जाती है। जैसे समुद्र में ही लहरें उठती हैं और उसी समुद्र में समा जाती है। आंधी तूफान के समय बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं,
ड्रोन से यदि उसके चित्र लिए जाएं, वीडियोस दिए जाएं, तो ऐसा लगता है कि नीचे पानी में जो जहाज है वो पलट ना जाए, इतनी ज़बरदस्त लहरें होती है वो। पूरी एक एक लहर इस मंदिर के बराबर ऊंची। और सुनामी का तो कहना ही क्या है फिर। और ऐसे कई जली तूफान आते हैं, तो उसमें समा जाती लहर। वैसे ही अपनी आत्मा में अनादिकाल से, अनादिकाल शब्द भी बड़ा गहरा है, इस भव से पहले भी अपनी आत्मा थी। ये जन्म अपने को अपने माता पिता के निमित्त से प्राप्त हुआ है, और अपने कर्मों के कारण अपन उन माता पिता को प्राप्त हुए हैं। इसके पहले कहीं ना कहीं तो थे अपन, और इस शरीर के बाद भी कहीं दूसरी जगह रहेंगे। तो बाद का भी कोई अंत नहीं है, पहले की भी कोई शुरुआत नहीं है। क्योंकि शुरुआत करोगे तो प्रश्न आएगा कि शुरुआत का जो बिंदु है, पहली पर्याय, उसके पहले पर्याय रहित था क्या जीव? ऐसा कैसे हो सकता है? एक पर्याय उत्पन्न होती है, उसकी पूर्व पर्याय नष्ट हो जाती है, और ये क्रम चलता ही रहता है। आप विचार करोगे तो घबरा जाओगे कि इस पर्याय के पहले कोई पर्याय, उसके पहले एक पर्याय, उसके पहले एक पर्याय, उसके पहले एक पर्याय। बहुत आसानी से अपन बोलते हैं कि अनंत भव धारण किया। अरे धारण किया, थोड़ा होश में जाकर के बोलो ना। धारण किया से मुंह से रट लेने से थोड़ी काम होता है, कंपन आ जाएगा। इतने भव धारण किए मैंने। फिर ऐसा कौन सा सुख है और कौन सा दुख है जो मैंने नहीं भोगा? क्योंकि पुण्य और पाप तो हमेशा से चल रहे हैं। तो कितने पुण्य के फल मैंने भोगे हैं और कितने पाप के फल मैंने भुगते हैं, कोई अंत ही नहीं। अभी भी वही सिलसिला जारी है। अभी अपन जैसे मान लो धार्मिक परिवार में जन्म हुआ, कुछ ऐसे संस्कार प्राप्त किए, थोड़ा धर्म से जुड़ गए, लेकिन अपन धर्म से क्या लक्ष्य क्या बना करके जुड़े हैं कि नहीं हमारी परंपरा है इसलिए हम धर्म करें। आप पारंपरिक धर्मात्मा है क्या? या फिर आप धर्म के फल स्वरूप कुछ आपको दिख रहा है भविष्य में, आत्म कल्याण नाम की कोई वस्तु है, वो इस धर्म के माध्यम से होती है, वो आपको दिख रहा है, तो उसको लक्ष्य बनाकर आप धर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? या धर्म करने से कुछ पुण्य लगेगा तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो हम सुखी होंगे, इसीलिए धर्म कर रहे हैं। या फिर मोक्ष के लिए धर्म कर रहे हैं। अब मोक्ष के लिए बोलोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि मोक्ष का आता पता नहीं है। सिद्ध भगवान का स्वरूप कितने लोग जानते हैं? बहुत ही इन्हीं गिने लोग जानते हैं। बस इतना पता है कि वो शरीर से रहित है और कर्म बंधन से मुक्त है, पर कैसे हैं, कहाँ हैं, और वहाँ अनंतानंत सिद्ध इतने से स्थान में 45 लाख योजन में अनंतानंत सिद्ध एक साथ कैसे निवास कर रहे हैं। और वो सिद्ध एक दूसरे से टकराते भी नहीं हैं। जहाँ एक सिद्ध है वहाँ पर अनेक सिद्ध हैं। आकार में कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। सबसे छोटे आकार वाले सिद्ध कौन से हैं? 3.5 हाथ वाले। और सबसे बड़े आकार वाले 525 धनुष वाले।
वो उससे ऊपर क्यों नहीं जाते? अन्य मतों में एक ऐसा मत है जहाँ पर ऐसा माना गया है कि मुक्ति के पश्चात आत्मा अनंत काल तक ऊर्ध्व गमन करते रहती है, रुकती नहीं है, जाती रहती जाती रहती जाती रहती। जैन शास्त्रों में कथन है कि वो एक समय तक गमन करती है, उसके बाद अनंत काल तक वहीं स्थिर हो जाती है। कारण ये है धर्मास्तिकाया भावात्, वहाँ धर्मास्तिकाय का अभाव है। जो लोग कहते हैं कि वहीं तक जाने की जीव में योग्यता थी, उनके कथन का विश्लेषण करने पर उनके मतानुसार ये सिद्ध होता है कि ऊर्ध्व गमन जीव का स्वभाव है कि नहीं? कल हमने बहुत सारे शब्द बोले थे, तो इसमें बहुत प्रश्न उठ सकते हैं, जैसे द्रव्य, गुण, पर्याय, धर्म, शक्ति, लक्षण और स्वभाव, ये 7 शब्द बोले थे हमने। तो इसमें स्वभाव क्या है? ऊर्ध्व गमन आत्मा का गुण नहीं है, क्या है? ऊर्ध्व गमन स्वभाव है, तथा गति परिणामाच्च। फिर धर्म क्या है जीव के? क्या अस्तित्व धर्म है? नहीं, अस्तित्व जीव के सामान्य गुणों में से एक गुण है। 6 गुण होते हैं सामान्य: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशवत्व। तो अस्तित्व गुण हो गया। फिर गुण सामान्य भी होते हैं, विशेष भी होते हैं, और कुछ सामान्य विशेषात्मक गुण भी होते हैं, जैसे अमूर्तत्व। अमूर्तत्व जीव का ऐसा गुण है जो अजीव में भी हो सकता है। नहीं, जैसे आकाश भी अमूर्त है, तो अमूर्तत्व ऐसा गुण है जो जीव में भी है और किसी अचेतन द्रव्य में भी है। और विशेष गुण वो है जो केवल जीव में है, अजीव में नहीं है। वो कौन सा गुण है? चेतन गुण है, चेतना गुण है। वैसे गुण के इतने सारे भेद हो गए। फिर लक्षण में क्या लेना? उपयोगो लक्षणम, जीव के लिए, अन्य द्रव्यों के लिए उनके लक्षण है। अवगाहन हेतुत्व आकाश का लक्षण है। गति हेतुत्व कौन से द्रव्य का लक्षण है? धर्म द्रव्य का। स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का। वर्तना काल द्रव्य का। और रूपित्व उत्कल द्रव्य का लक्षण है। तो ये लक्षण अलग है। फिर शक्ति, शक्ति शब्द भी आया था ना। शक्ति क्या है? परिणमन शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति सभी द्रव्यों में होती है। और भी साधवाद अधिकार में अमृतचंद्राचार्य महाराज ने लिखा है, अनंत शक्तियाँ होती हैं। अकेले जीव में अनंत शक्तियाँ होती हैं। शक्ति का अर्थ क्या है? क्षमता।
स्थितेति जीवस्य परिणाम, स्थितेति जीवस्य, ऐसा एक कलश आया हुआ है। स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, स्वाभाविक उसकी जो परिणमन शक्ति है वो स्वाभाविक होती है। और कौन सी शक्ति? क्रियावती शक्ति। क्रियावती शक्ति दो द्रव्यों में होती है। क्रिया किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसको क्रिया कहते हैं। स्थानांतरण करना क्रिया है, अथवा परिस्पंद करना क्रिया है। एक ही स्थान पर स्पंदन को प्राप्त होना क्रिया है। दो प्रकार की क्रिया है, परिस्पंद क्रिया, स्थानांतरण क्रिया। तो ये शक्ति दो द्रव्यों में है। धर्म अधर्म, आकाश और काल में ये शक्ति नहीं है। जीव और पुद्गल में ये क्रियावती शक्ति है। फिर एक भाववती शक्ति होती है। वो भाववती शक्ति और परिणाम शक्ति शब्द भेद है, अर्थ वही है। परिणमन करने की शक्ति होती है। अनंत शक्तियां हैं। 47 शक्तियों का वर्णन समयसार ग्रंथ के अंत में अमृतचंद सूरी जी ने किया है। अब धर्म, धर्म क्या है? अस्तित्व गुण था, लेकिन अस्ति धर्म है, नास्ति धर्म है। तो ऐसे परस्पर विरोधी जोड़े हैं धर्मों के। नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्, सत असत, ऐसे अनेक धर्म युगल जहाँ परस्पर विरोधी होते हुए भी निर्विरोध साथ में बसते हैं, उसको वस्तु कहते हैं। वस्तु किसको कहते हैं? अनेके धर्माः परस्पर विरोधिनः वसन्त्येकत्र यत्र तत् वस्तु। एक में अनेक विरोधी धर्म युगल एक साथ निवास करते हैं, उसका नाम वस्तु है। इसलिए सकल मनेकांतात्मक मिदमुक्तम वस्तु जातमखिलज्ञैः, सर्वज्ञ भगवंतों ने सब वस्तुओं को अनेकांत रूप कहा है। अनेकांत का अर्थ क्या हो गया? कि जिनमें अनेक धर्म हैं परस्पर विरोधी, वो धर्म हो गए। उदाहरण के लिए एक हेडमास्टर के पास वाराणसी में क्वींस कॉलेज का एक स्टूडेंट जो दर्शन शास्त्र पढ़ रहा था, फिलोसॉफी, उसने हेडमास्टर के ऑफिस में जाकर के कहा कि सर मुझे एक प्रश्न पूछना है, आप अनुमति दीजिए। हेडमास्टर बोलते हैं कि बोलो पूछो। तो बोले ये जैनियों का जो दर्शन है वो मेरे समझ में ही नहीं आता। वो एक ही वस्तु को अस्ति बोलते हैं और उसी वस्तु को नास्ति बोलते हैं। एक ही वस्तु को नित्य बोलते हैं, उसी वस्तु को अनित्य बोलते हैं। एक ही वस्तु को एक रूप बोलते हैं, एक ही वस्तु को अनेक रूप भी बोलते हैं। ये मेरे दिमाग में नहीं आती बात, आप मुझे समझा दो। तो सर ने कहा कि पहले एक काम करो, मैं ज्ञान का दान तो देता हूँ, लेकिन पहले दक्षिणा। दान बाद में, दक्षिणा पहले। बोले सर आप आदेश दीजिए। तो
सर ने बोला कि उस अलमारी को खोलो। खोला तो वहाँ पर उस ज़माने का बहुत कई दशक पुरानी घटना है, सत्य घटना है। एक कैमरा रखा हुआ था, रील कैमरा जो उस टाइम चलते थे ना। बाद में फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी आई। अब तो हर किसी की जेब में वो डिजिटल कैमरा है मोबाइल में। तो सर ने कहा कि इस कैमरे से आपको अपने क्वींस कॉलेज के फ़ोटोज़ निकालने हैं और सभी तरफ से निकालने हैं फ़ोटो, चारों दिशाओं से फ़ोटोज़ निकाल करके लाने हैं। फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। विद्यार्थी गया तो उसने सबसे पहले सामने वाले गेट के पास खड़े होकर क्वींस कॉलेज का फ़ोटो लिया। फिर लेफ़्ट, राइट और बैक साइड से लिया, आगे पीछे सब जगह से ले लिया। उसके बाद उसने वहाँ पर वो स्टूडियोज़ होते हैं फ़ोटो के, और उसमें एक डार्क रूम होता है और उसमें सिल्वर का एक कंपाउंड यूज़ करके वो रील को धोया जाता है। और फिर उस डार्क रूम में ही वो नेगेटिव्स रेडी होने के बाद फिर पॉजिटिव्स बनाते हैं। वो ब्लैक एंड वाइट और फिर बाद में कलर टेक्नोलॉजी आ गई, दोनों से ऐसा होता था। तो उस टाइम ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। वो फोटोग्राफ्स लेकर के आता है, एक एनवेलप में, एक लिफाफे में 4 चित्र लेकर के आता है और सर को कहता है कि सर ये चित्र है। तो सर ऐसे देखते हैं और उसको दिखाते हैं और बोलते हैं ये क्वींस कॉलेज है। बोले जी सर ये क्वींस कॉलेज है। ये क्वींस कॉलेज है? नहीं सर ये सामने वाला भाग है। तो सर ने बोला कि जैसे तुमने अभी हाँ और ना कहा है, वैसे ही जैन हाँ और ना एक वस्तु के विषय में कहते हैं। ये एक ही वस्तु है ना, लेकिन ये फ्रंट पार्ट होने के कारण तुमने मना किया कि नहीं सर ये सामने वाला भाग है। नहीं का मतलब पूरा नहीं है, ये सामने वाला भाग है। तो इसी प्रकार हे विद्यार्थी, जैन लोग जिस वस्तु को है बोलते हैं, उसी को नहीं है भी कैसे बोलते हैं ये समझो ना। है और नहीं है ऐसा सुन करके तुम उखड़ क्यों रहे हो? समझो वो पागल तो नहीं है। सोचो तुम, जैन लोग पागल है क्या? और पागल लोग इतने कमाऊ होते हैं क्या? कितनी कमाई करते हैं जैन लोग? बोले सही सब सही बोल रहे सर, आप समझा दो कि जो वस्तु है उसको नहीं है वो कैसे बोलते हैं। ये तो मैंने इस फोटो को मैंने तो बताया कि ये फ्रंट पार्ट है, दूसरे पार्ट नहीं है, तो उसमें नहीं है मेरे पास आधार था इसलिए बताया। तो वो सर बोलते हैं कि जैनों के पास भी आधार है नहीं है का। वो क्या है? तो बोलते हैं कि वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इसको स्वरूप चतुष्टय बोलते हैं। 4 में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु अस्थि रूप है और पर रूप चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है। उदाहरण हम आपको अपने सामने देते हैं। ये पीछे आपको दिख रही है, तो सरल शब्दों में इसका द्रव्य पुद्गल और इसकी एक पर्याय है।
इच्छिकाकार एक पर्याय है। तो ये स्वद्रव्य उद्गल द्रव्य हो गया। स्वक्षेत्र क्या हो गया? इसका अपना स्थान एक, इस स्थान पर कुछ और नहीं है, कोई दूसरी पुद्गल वस्तु नहीं है, इतना स्थान इसने घेर रखा है। क्षेत्र काल, अभी इसका काल ऐसा चल रहा है, इस समय इसकी ये पर्याय है, ये काल हो गया। और भाव, भाव क्या है? इसका रूप रंग है, ये उसका भाव है। इसकी गंध है, वो उसका भाव है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के भाव हैं। तो अपने चतुष्टय से पिच्छी पिच्छी है, ठीक है, ये अस्थि धर्म हुआ। अब पर चतुष्टय से ये नास्ति है, क्योंकि इसके पास पर चतुष्टय नहीं है। उदाहरण कैसे समझेंगे कि पिच्छी पिच्छी है, लेकिन पिच्छी पुस्तक नहीं है। क्यों? पुस्तक का चतुष्टय इसके चतुष्टय से भिन्न है, तो भिन्न चतुष्टय की अपेक्षा से ये वो नहीं है। उदाहरण, एक और उदाहरण देख लीजिए। आप है ना, कोई परेशानी नहीं इस पर, आप बगल वाले नहीं हैं, कोई तकलीफ है? वर्णन किसका चल रहा है? आपका। तो आपके अंदर ये दोनों धर्म है। अस्थि धर्म जो आप है इसको बताता है, और नास्ति धर्म कि आप अन्य नहीं है। अगर नास्ति धर्म नहीं होता तो सब हो जाते हैं, नहीं होता है, सब मिश्रित हो जाते हैं। लेकिन नास्ति धर्म ने अपने को अपने स्वरूप में कायम रखा है, स्थिर रखा है। इसी प्रकार नित्य और अनित्य देखो आप, अपन अपन है, कब से है? अनादि से है। कब तक रहेंगे? अनंत तक। और बचपन में जो थे वो अब हैं क्या? बदल गए ना। तो नित्य होते हुए भी अनित्य हुए कि नहीं? तो अब कौन सी दृष्टि से नित्य है और कौन सी दृष्टि से अनित्य है? द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। कितनी सरल बात है। तो दोनों धर्म एक में हुए कि नहीं? अवश्य हुए। तो वस्तु नित्यानित्यात्मक भी है, सदसदात्मक भी है, एकानेक रूप भी है। एकानेक कैसे? कि वो अपन ही थे, एक ही जीव था जिसने अनंत पर्यायों को धारण करके अनेक रूपता को प्राप्त किया। नहीं किया? अपनी अनंत पर्यायों में जीव ने परिवर्तन किया कि नहीं किया? निश्चित किया। अभी मनुष्य पर्याय में है, फिर देव पर्याय में चला जाएगा तो परिवर्तित हो जाएगा, मनुष्य थोड़ी रहेगा। स्त्री पर्याय में है, फिर किसी अन्य पर्याय में चला जाएगा, पुरुष पर्याय में, फिर स्त्री पर्याय में जा सकता है। पर्याय बदल जाती है। तो ऐसे हर वस्तु अनेकांत रूप है, ये ध्यान में रखना। और अनेकांत में जो विरोध का आभास होता है, वास्तव में विरोध नहीं होता, लेकिन अनेकांत में विरोध प्रतीत होता है। अपने को लगता है कि विरोध है, तो उस विरोध को दूर करने वाली विद्या स्याद्वाद है। स्याद्वाद क्या है? अनेकांत में जो विरोध आ रहा है उसको समाप्त करने वाले वचन समूह को, उसको समाप्त करने वाली वचन प्रणाली को स्याद्वाद कहते हैं। वाद यानी वचन प्रणाली, और स्याद यानी दृष्टि। स्याद का अर्थ होता है कथनचित,
किसी दृष्टि से आप पुत्र हैं, किसी दृष्टि से आप भाई हैं, किसी दृष्टि से आप मित्र हैं, किसी दृष्टि से आप शत्रु भी हो सकते हैं। नहीं, सभी हैं। किसी दृष्टि से आप विद्यार्थी हैं, किसी दृष्टि से आप विद्यार्थी नहीं हैं। वो ये कैसे? तो बोले आप जिस कक्षा में हैं उस कक्षा की अपेक्षा से आप विद्यार्थी हैं, नीचे वाली कक्षा की अपेक्षा से आप वहां के विद्यार्थी नहीं हैं। ये जो सापेक्षवाद है, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विज्ञान को दी थी, और जिनेंद्र भगवान ने अनादिकाल से इस जगत को अनेकांतर स्याद्वाद दे रखा है। तो अब जो कल बात निकली थी कि आत्मानुभूति आत्म स्वभाव की अनुभूति है, और अनुभूति शब्द का अर्थ यहाँ पर ज्ञानात्मक अनुभूति, ज्ञानानुभूति है, शुद्ध नयात्मक अनुभूति है। आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव। यही ज्ञानानुभूति, यही आत्मानुभूति, यही शुद्ध नय है। तो शुद्ध नय से आत्मा को पहचान लो। 24 घंटे कैसे रहेगी आत्मानुभूति, सोचो तो सही। जब अपन आत्मा का चिंतन करेंगे तभी तो आत्मा आएगी ना ध्यान में। नहीं, वो 24 घंटे रहेगी, क्योंकि जो आपने आत्मा को जान लिया शुद्ध नय से, वो ज्ञान क्या भोजन करते समय या बातचीत करते समय नष्ट हो गया? नष्ट तो नहीं हुआ ना। जैसे आप अभी इस समय अपनी माँ का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या माँ का नाम आपके ज्ञान से नष्ट हो गया? नहीं हुआ। जो चीज़ ज्ञान में है वो बनी रहती है। इसलिए शुद्ध नय से अगर आत्मा को जान लिया तो वो 24 घंटे रहेगा वो ज्ञान। तो उस आत्मज्ञान को ना, उस आत्मज्ञान का ही नाम आत्मानुभूति है। तो आत्मानुभूति 24 घंटे रहती है। इसलिए आचार्य अमृतचंद सूर्य ने 20वें कलश में कह दिया, सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम आत्मज्योति। अनंत चेतना है चिन्ह जिसका, ऐसी उस आत्मज्योति का हम अमृतचंद्र सूरी सतत अनुभव करते हैं। और सभी करते हैं, जिन जिनको सम्यक दर्शन, जिन जिनके पास आत्मानुभूति है, जिन्होंने भी शुद्ध नय से आत्मा का स्वरूप समझ लिया है, उस समझ को आत्मानुभूति कहते हैं, और वो बनी हुई है। और वो अनुभूति जो दूसरी वाली है, सुखानुभूति, रसानुभूति, आस्वादन, एहसास, महसूस करना, संवेदन करना, एक्सपीरियंस, फील करना, वो सुख और दुख की अनुभूतियां होती है। और ये जो अनुभूति है, ज्ञानानुभूति, ये एक सच्ची पहचान होती है। सम्यक दृष्टि को ही होती है यथोदित आत्मानुभूति। मिथ्या दृष्टि को मिश्र अनुभूति होती है। स्व और पर के मिश्रण की स्व के रूप में अनुभूति होती है। शरीर और आत्मा भिन्न है। क्या सबूत है? तो अभी 2 दिन पहले यहाँ पर अवसान हो गया फड़े परिवार से, है ना। तो क्या बोलते हैं कि अब वो नहीं रही, है ना। और दूसरे शब्दों में बोलते हैं चल बसी, बोलते हैं। दोनों शब्दों पर विचार करो। नहीं रही, कौन नहीं रही? आत्मा या काया?
विचार करो आप, एकदम केवल दार्शनिक बनने की आवश्यकता है। घटना तो हर जगह हर हमेशा ही होती रहती है, पर आप सोचो ये घटना क्या कह रही है अपने आप में। हर घटना में सीख है, सीखो। नहीं रही मतलब अभी अंतिम संस्कार नहीं हुए फिर भी कह रहे लोग नहीं रही। कौन? इससे सिद्ध है कि जो नहीं रही वो नहीं रही, जो रही वो नहीं थी। समझे कि नहीं? नहीं? आपके चेहरे क्यों डरे हुए से? कितना एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि जो रह गया, जो काया रह गई और जो नहीं रही। अब काया अभी तक है फिर भी कह रहे हैं कि वो नहीं रही। इसका अर्थ ये हुआ कि वो कोई और थी और काया कोई और है। नहीं, एकदम क्लियर बात है। दूसरी बात, चल बसी। चल, चल का मतलब यहाँ से चले गई, और बसी का मतलब सोचो तो सही है। ये सत्य को लोगों ने इतना जटिल बना दिया है कि खुद ही नहीं समझ पा रहे कि सत्य क्या है। सत्य एकदम सरल है। अगर आप टेढ़े बनकर ना सोचो तो सामने ही सत्य है। चल, यहाँ से चली गई। बसी, जहाँ जाना था वहाँ बस गई, जाकर के नवीन पर्याय में बस गई। तो इन दोनों को जो एक गिनता है वो भ्रम है। उपचार से एक कहना अलग बात है। कभी भी कोई अपने बच्चे का विद्यालय में दाखला कराते समय हेडमास्टर से या फिर वहाँ पर जो भी एनरोलमेंट करने वाला है उससे वो पूछता है कि क्या नाम है बच्चे का, तो फिर आप ये नहीं कहते कि अरे आत्मा का कोई नाम होता है, ये आत्मा है क्या, ओ घबरा जाएगा। क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ लोक में कुछ और ही है, वो प्रेतात्मा टाइप का अर्थ होता है। लेकिन आप वहाँ पर नाम बताते उसका, क्योंकि व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा जाता है। आपको नया शरीर मिला, शुरू से नाम नहीं था, कई दिनों तक तो आप नाम ढूंढते हैं कि सबसे कौन सा बढ़िया नाम रहेगा, ये नाम, ये, फिर कुछ रिजेक्ट भी करते हैं और कुछ सिलेक्ट करते हैं। फिर जो सिलेक्टेड नाम है 3-4, उसमें से भी आप खास सिलेक्ट करते हैं। आ से बहुत सारे नाम, आदेश, आशीष, आर्जव, कितने सारे नाम हैं। फिर उसमें से आप सिलेक्ट करके एक नाम रखते हैं। तो वो एक व्यवहार चलाने की प्रक्रिया है, नाम निक्षेप कहते हैं। भले ही उसका अर्थ उस प्राणी में हो या ना हो। जैसे किसी का नाम अशोक है, रात दिन शोक करता है। नाम अशोक। और हुल्लड़ मुरादाबादी एक कवि हुआ करते थे, उन्होंने इस पर कविता लिखी है कि नाम में और जीवन में कितना विरोध हो सकता है। बोले कि एक हीरा लाल थे, कोयले की दुकान थी उनकी, और एक छदामी लाल थे जो करोड़पति थे, और एक करोड़ी लाल थे जो लखपति भी नहीं थे। उस समय ऐसे लाल मल वैसे नाम चलते थे ना पहले, तो फिर ऐसे नाम विचित्र होते हैं। एक बच्ची का नाम खुशी, रात दिन रोते रहती है, नाम खुशी। एक का नाम हसमुख है, और चेहरा अगर फोटो ले ले कोई तो पूछेगा कि कौन सा गम का पहाड़ टूटा इसके ऊपर, इतना उदास क्यों है भाई। नाम और ये चलते हैं, पर व्यवहार चलता है उससे। तो फिर ये जो आत्मज्ञान वाली बात है, ये अंतरंग अंतस्तत्व में जाने के लिए है, ये व्यवहार निभाने के लिए नहीं है। ये
शब्दात्मक नहीं, ये भावात्मक अधिक है, शब्दात्मक कम है। किसी कवि ने लिखा है, ज्ञानी बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही। ये जो अगम्य है आत्म स्वभाव, उसकी बात बताने की या सुनने की नहीं है। जो जानत सो कहत नहीं, कहत सो जानत नाही। कितनी भारी बात कह दी। जो जानत सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। जो जानता है आत्मा को, वो बड़बड़ नहीं करता, और जो बड़बड़ करता है वो जानता नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है। अलौकिक महोवृत्तम ज्ञानिनः केन वर्ण्यते, अज्ञानी बध्यते यत्र, ज्ञानी तत्रैव मुच्यते। ज्ञानियों की परिणति अलौकिक होती है, अहो आश्चर्यकारक होती है उनकी प्रवृत्ति। कैसे? बोले यत्र अज्ञानी बध्यते तत्रैव ज्ञानी मुच्यते। जहां अज्ञानी बंधन मान लेता है, बंधन में फंस जाता है, वहीं पर ज्ञानी जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अलौकिक बात है। तो ये जो शुद्ध नए में बताई गई आत्मा है, उसको आगम से वो समझता है और फिर अंतरंग में विचार करता है, उस पर अभ्यास करता है, तत्वाभ्यास करता है वो। फिर अभ्यास में पहले तो अपने विवेक से अभ्यास करता है, फिर ध्यान के माध्यम से भी अभ्यास करता है। दोनों प्रकार से अभ्यास अपेक्षित है। ज्ञान के द्वारा भी अभ्यास किया जाता है और फिर ध्यान के द्वारा भी अभ्यास किया जाता है तत्व का। और अभ्यास कर करके जब वो स्थिर हो जाता है, तब वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी अचल रहता है, विचलित नहीं होता, समता भाव धारण करता है। वो अपने आप से, अपनी आत्मा से कहता है, समत्वं भजत्वं ममत्वं त्यजत्वं, समत्वं भजत्वं ममत्वं त्यजत्वं, समत्वं समत्वं भजत्वं ममत्वं त्यजत्वं, समत्वं भजत्वं ममत्वं त्यजत्वं। छोटा सा मंत्र हो गया ये, बस इसको अंदर ही अंदर अपनी मस्ती में गुनगुनाते रहना, किसी और को नहीं सुनाना है। ये अपने से ही कह रहे हैं, हे आत्मन त्वं समत्वं भज, तुम समता को, तू समता को भज, ममत्वं त्यज, ममत्व को तज दे, ममता को छोड़। याद हुआ क्या? कैसे लिखोगे आप इसको? समत्वं भजत्वं ममत्वं त्यजत्वं, एक लाइन हो गई। इसी लाइन को 4 बार रिपीट कर दो, एक छंद बन गया। और बार बार जब अपन अपने मन को एक बात कहते हैं तो मन उस पर ध्यान देता है। क्या कह रहे हो भाई? एक बार तो मुझे समझ में नहीं आया था, अब हाँ है, सही कह रहे हो। समत्वं भजत्वं ममत्वं त्यजत्वं, समत्वं भजत्वं ममत्वं त्यजत्वं। तो बात ये थी कि शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता है। तो स्वभाव क्या चीज़ है?
ज्ञान स्वभाव, सुख स्वभाव, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव, समस्त संसार विकार बाह्य। सामायिक पाठ में है ना कि दर्शन ज्ञान और सुख स्वभाव ही है। तो स्वभाव जो है, प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा 86 की टीका में अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने 3 स्वभाव बताया। हो सकता है उस पर ध्यान न दिया हो किसी ने। बहुत लोग स्वाध्याय तो करते रहते हैं, लेकिन ये ध्यान देने की बातें हैं। द्रव्य स्वभाव को द्रव्यत्व कहते हैं, गुण स्वभाव को गुणत्व कहते हैं, और पर्याय स्वभाव को पर्यायत्व कहते हैं। मनुष्य स्वभाव को मनुष्यत्व कहते हैं, स्वर्ण स्वभाव को स्वर्णत्व कहते हैं, लोह स्वभाव को लोहत्व कहते हैं, जल स्वभाव को जलत्व कहते हैं, पशु स्वभाव को पशुत्व कहते हैं। इतने सारे उदाहरण हम दे रहे हैं। कुछ आ रहा है कि नहीं आपके अंदर? थोड़ा थोड़ा फिल्टर हो करके अंदर जा रहा है। तो अब कौन से स्वभाव की अनुभूति आत्मानुभूति है? प्रश्न आएगा ना। आत्मानुभूति पर अपनी बहुत चर्चा हो रही है और काफ़ी विस्तार हो गया, काफ़ी गहराई में चले गए ना अपन। बात करते करते बहुत गहरे चले गए। तो वो क्या है, वो कौन सा स्वभाव है आत्मानुभूति में? पहली बात कि जो परभाव भिन्नम आपूर्णम आद्यंत विमुक्तम एकम विलीन संकल्प विकल्प जालम, ये कौन सा स्वभाव है? ये द्रव्य स्वभाव है। इसीलिए परम पारिणामिक भाव शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और वो ध्येय है, केवल उसको पहचान लो आप कि वही मैं हूं। शेष सब संयोगी भाव है, वही मैं हूं। वो मेरा जो स्वभाव है, उस स्वभाव का आधार मेरा जीव है, क्योंकि वो जीव स्वभाव है जिसको जीवत्व कहा है। देखो कैसे बात कहाँ से कहाँ जुड़ रही है, विचार करना। जीव भव्या भव्यत्वानि च, ये सूत्र है ना। तो इसमें त्व अंत में आया है, लेकिन लगाना तीनों में है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। जीव भव्या भव्यत्वानि च, तीनों में त्व लगाना है। तो जीवत्व 2 भेद है उसके। एक पर्यायार्थिक नय का विषय भूत जीवत्व, जो 10 प्राण रूप होता है। जिसके पास 10 प्राण है उसको अपन जीव कहते हैं। जीवति, जीविष्यति, जीवित पूर्वो वा 10 प्राणैः सजीव। जो 10 प्राणों से जी चुका है, जी रहा है और जीने वाला है, वो जीव है। ये पर्यायार्थिक नय से जीवत्व हुआ। फिर द्रव्यार्थिक नय से जीवत्व क्या है? जीव का जीवपना। जैसे स्वर्ण का स्वर्णपना, मुकुट की कीमत अंगूठी की कीमत से अधिक होती है, नहीं? फिर स्वर्ण के हार की कीमत, स्वर्ण के कुंडलों की कीमत, स्वर्ण के नासाभूषण की कीमत, स्वर्ण के नूपुरों की कीमत, स्वर्ण के अंगदों की कीमत, स्वर्ण के कटकों की कीमत अलग अलग होती है।
उनका भार अलग होने के कारण मूल्य में अंतर होता है। लेकिन एक प्रश्न है कि क्या उनमें स्वर्णत्व अलग अलग होता है? अगर स्वर्णत्व अलग होता तो फिर वो प्रति तोला वाला जो भाव है वो लागू नहीं हो सकता। तो स्वर्णत्व जिस प्रकार अधिक स्वर्ण या कम स्वर्ण में भी समान रहता है, उसी प्रकार ये जीवत्व प्रत्येक जीव में समान रहता है। तो उस जीवत्व की शुद्ध नय से पहचान हो जाए, उसका परिचय हो जाए, वो समझ में आ जाए, उसका नाम है। और वो भी कहाँ से? आगम से। आप अपनी बुद्धि से मत लगा देना कुछ भी कुछ। नहीं तो बहुत बुद्धिमान लोग पड़े हुए हैं इस कलिकाल में, कोई भी अलग स्टोरी बना देंगे वो। तो आगम से, सर्वज्ञ के वचनों से, स्याद्वाद से उस आत्मस्वरूप को, उस जीवत्व को जिसने पहचान लिया, उसके अंदर यथोदित आत्मानुभूति होती है। और वह जब तक सम्यक दृष्टि होता है तब तक ये यथोदित आत्मानुभूति, आत्मा की सही पहचान उसके अंदर से विलुप्त नहीं हो सकती। पहचान लिया, पहचान लिया। जैसे बच्चे ने पहचान लिया कि ये मेरी माँ है, बस वो उसकी माँ रहेगी हमेशा। वैसे ये मेरी आत्मा है, जिसने पहचान लिया तो वो उसकी आत्मा रहेगी हमेशा। अब इसका ध्यान करना है, आत्म ध्यान। ये तो आत्मज्ञान हुआ। ज्ञान के बाद कल्याण किससे होगा? ज्ञान से कल्याण होगा क्या? आप जितने भी जिनेंद्र भगवान हैं उनकी मुद्रा देखो आप। कौन सी मुद्रा में, किस मुद्रा में बैठे हुए हो? वो ध्यान मुद्रा में है। प्रवृत्ति की मुद्रा में होते ही नहीं जिनेंद्र भगवान, ध्यान मुद्रा में ही होते हैं सारे के सारे। क्योंकि मुक्ति ध्यान से होती है और ध्यान ज्ञान से होता है। क्योंकि जब तक ध्येय का परिचय नहीं होगा तब तक ध्यान किसका करेगा? और ध्येय का परिचय ज्ञान से होता है और ज्ञान स्वाध्याय से होता है। इसलिए कहा स्वाध्याय परमं तपः। बाह्याभ्यंतर भेदेन द्वादशेपि तपो विधौ अज्ञान प्रतिपक्षित्वात् स्वाध्याय परमं तपः। ये पूरा श्लोक है, इसकी अंतिम पंक्ति सबको कंठस्थ है, स्वाध्याय परमं तपः। पूरा श्लोक क्या कह रहा है कि बाह्य और आभ्यंतर के भेद से तप के 12 भेद होते हैं और उन 12 भेदों में अज्ञान को मिटाने वाला केवल एक तप है जिसका नाम है स्वाध्याय। इसलिए वो परम तप है। अज्ञान दूर हुआ, ध्येय का परिचय हुआ। अभी तक ध्येय के बारे में जानकारी नहीं थी, अज्ञान था। ध्येय का परिचय हुआ, अब ध्यान करो। और ध्येय का ध्यान करने से आत्मा का कल्याण होता है। अब ध्यान करने के लिए ध्यान सामग्री अनिवार्य है। वो क्या है ध्यान सामग्री? तो बोलते हैं वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथम समचित्तता परिशः जयश्चेति सामग्री ध्यान जन्मनः। ध्यान का जन्म इस सामग्री होगी तो होता है, वरना नहीं। माता पिता होते हैं तब संतान होती ना।
सम्मूर्छन जीवों की बात अलग है। तो ये जो ध्यान है, इसको उत्पन्न होने में 5 बातें आवश्यक। पहला, वैराग्य। राग होता है तो ध्येय पर मन टिकता नहीं है, जिस पर राग है वहीं जाता मैं। तत्व विज्ञान होना भी आवश्यक है, जिसको ज्ञान कहा था अपन ने। सच्चा ज्ञान होना भी जरूरी है। फिर नैर्ग्रंथ्यम, ग्रंथ का अर्थ बाह्याभ्यंतर परिग्रह है और निर्ग्रंथ का अर्थ परिग्रह के त्यागी, वो भी आवश्यक। परिग्रह का त्याग भी आवश्यक। परिग्रह के साथ मन स्थिर नहीं होता। समचित्तता, समचित्तता का अर्थ मन को इस तरह से साधना है कि सम रहे, सुख में दुख में, प्रशंसा में निंदा में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, सर्वत्र समचित्तता हो। और अंतिम सामग्री है कष्ट सहिष्णुता। कष्ट आने पर आप सहन कर सको तो ध्यान होगा, अगर सहन नहीं हुआ तो ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह आत्मानुभूति के विषय में हमें भी बहुत कुछ सीखने मिला। एक कहावत है कि आप जब भी कुछ किसी को सिखाते हो तब आपको भी कुछ सीखने मिलता है। आज हमें अनुभव हुआ कि हम आत्मानुभूति के बारे में, आगम की बात आपको सिखा रहे थे, तो सिखाते सिखाते हमें भी बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि स्वभाव के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। हम तो ये सोच रहे थे कि आत्मस्वभाव आत्मस्वभाव आत्मस्वभाव, तो आत्मस्वभाव कौन सा स्वभाव? तो आज हमारा ध्यान सवेरे ही गया। ध्यान करते करते कई बार उसमें चला जाता है ध्यान, तो हमारा ध्यान गया कि नहीं, स्वभाव के बारे में 3 भेद बताए हैं प्रवचन सार की 86वीं गाथा की टीका में। द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव, तीनों स्वभाव बताए हैं। और चूंकि ये परम पारिणामिक भाव द्रव्यार्थिक नय का विषय है, तो फिर ये द्रव्य स्वभाव है। और द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य। और द्रव्य स्वभाव क्या होगा? जीवत्व। अब ध्यान करने के लिए फिर आगे बढ़ेंगे तो उसकी पूरी लंबी प्रक्रिया है, पूरा मोक्ष मार्ग है। अगर एक बार लक्ष्य बना लिया, बीच में स्टेशन बहुत सारे आएंगे। शिखर जी जाते हैं तो रास्ते में कितनी जगह पर चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। उसमें अपना दिमाग खराब नहीं करना है। तो कोई बोलता भजिया ले लो, भजिया ले लो, कोई बोलता अंगूर ले लो, कोई बोलता है मौसम्बी ले लो, कोई बोलता है केले ले लो, कोई बोलता है चाट ले लो, कोई बोलता है कुछ और ले लो। तो उसमें अपना दिमाग नहीं खपाना है। और बीच के स्टेशन में उतर करके खाने पीने में मग्न भी नहीं होना है। ट्रेन निकल जाएगी तो शिखर जी छूट जाएगी। इसी प्रकार कई लोग ऐसे होते हैं, सम्यक की ट्रेन में बैठे हैं, रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आ रहे हैं, तो कहीं मन ललचा जाता है तो फिर ट्रेन छूट जाती है और वो उसी में डूब जाते हैं। तो इसमें सावधानी रखनी है। इतना पर्याप्त है। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा